प्रिंसिपल, यानी 10 लोगों को आप ये प्लान के बारे में बताओ, 8 लोग आपको ना बोलेंगे, 2 लोग आपको जुड़ेंगे। ये प्रूवन फार्मूला है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में कंचे खेले थे? कंचे खेले किसने? खेले, ओके। एक गेम होता था जो हम लोग खेलते थे, यहाँ पे हम लोग खड़े होते थे, सामने हम लोग जमीन के अंदर गड्ढा करते थे, और मान लो कि एक कंचा फेंक दिया तो गड्ढे में जा पाएगा क्या? लेकिन एक 100 कंचे हाथ में लिए, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया, ऐसे घूम गए और ऐसे फेंक दिया तो 5, 10, 20 जाएंगे ना? क्यों? इसको बोला जाता है नंबर्स के। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो यहाँ पे बहुत सारे हमारे किसान भाई है, एक ही बीज बोया, आएगा क्या? लेकिन मान लो 200, 500, 1000 बीज फेंक दिए जमीन के अंदर, पक्का आएंगे, डाउट ही नहीं आएगा। ये प्रूवन सिस्टम है। तो उसी तरह ध्यान रहे कि हर आदमी आपको हाँ नहीं बोलेगा, हर आदमी आपको ना नहीं बोलेगा, हर आदमी हाँ नहीं बोलेगा, हर आदमी ना नहीं बोलेगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे, अगर सब लोग ना बोलते तो सबसे बड़ी समस्या का सामना हम सबको करना पड़ता। कौन सी समस्या? किसी की शादी नहीं, कोई किसी ने तो हाँ बोला ना, धर्मंत्री में आ गए तो धर्मंत्री में कामयाब बनोगे, सिर्फ आपको लोग ढूंढने हैं। हो सकता है वो 1 दिन में मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे, 2 साल में मिलेंगे, 5 साल में मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों 5 साल में अगर 3 लोग मिल गए ना तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। कैसे बनता? ये 2 प्लेयर है, आप इन दोनों को जानते हो? कौन है ये? सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। ये दोनों में से बड़ा प्लेयर कौन था? आपको अगर याद होगा तो सबसे बड़ा प्लेयर विनोद कांबली था, तेंदुलकर नहीं। और ये दोनों का वो कोच है साथ में, रमाकांत आचरेकर। ये दोनों के कोच थे, रमाकांत आचरेकर। ये दोनों को सिखाते थे। दोनों में परिवर्तन सिर्फ इतना था कि जब पैसा आने लगा, कामयाबी आने लगी, ये सचिन तेंदुलकर 100% सफर में था आचरेकर को, और ये जो बंदा था ये थोड़ा उधर आपने देखा हो, कान में बालियां डाल दी थी, फिर ये बढ़ाया, उसने बाल बढ़ाए, यानी उसको सुनता नहीं था। और रिजल्ट क्या आया? आज ये बंदा खाने पीने का मोहताज बन गया, ये कुंबले, और ये तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बन गया, क्रिकेट का भगवान बन गया। तो दोस्तों ध्यान रखें, कामयाब बनना है तो 100% समर्पण बहुत जरूरी है। बगैर समर्पण के आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और एक एग्जांपल देता हूं, भगवान राम जी के पास 2 बंदे थे, एक थे हनुमान जी, एक थे लक्ष्मण जी। सबसे ज्यादा मंदिर किसके है? हनुमान जी। हनुमान जी भगवान राम जी के भाई थे, रिश्तेदार थे? नहीं। लक्ष्मण कौन था? भाई था। लेकिन लक्ष्मण का मंदिर इधर भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मण को कोई भी काम अगर बोला जाता तो लक्ष्मण क्या करता? देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, उसको बोलो, करता, मैं थोड़ा सोच के बोलता हूँ। और हनुमान जी को कोई भी काम बोला तो हनुमान जी को एक ही वर्ड आता था, क्या था? जी प्रभु। हनुमान को कुछ भी बोलो, हनुमान एक ही बोलता था, जी प्रभु। 100% समर्पित था, और उसका रिजल्ट यह आया कि हनुमान जी के पूरे दुनिया में सब ज्यादा मंदिर थे। कामयाबी का सूत्र, मीटिंग, सिटिंग, डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मीटिंग होना चाहिए, सिटिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। मीटिंग का मतलब है एक बंदे को लेकर भी बैठ गए, उसको भी मीटिंग बोला जाता है। उसका काउंसलिंग करना, उसके साथ सिटिंग करनी, उसके घर पे बैठो, उसका सपनों का लिस्ट बनाओ। वो एक्चुअली धंधे से चाहता क्या? ये धंधा कैसे किया जाता है? ये धंधे में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत बेसिक चीजें है, उसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोग स्कूल में गए थे? लगभग सभी गए थे बचपन में। आपने ए फॉर क्या सीखा था? एप्पल। सब लोगों ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आप मेरे को बताओ, ए फॉर एरोप्लेन क्यों नहीं? बताया जी, पता ही नहीं है। सही बात है, आपने बढ़िया बोला। आपको क्या सिखाएगा? वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बोला गया। अब उनके पास जाओगे, अंबानी के पास जाओगे, किसी भी दुनिया के बड़े आदमी के पास जाओगे, उसको पूछ रहे ए फॉर, वो बोलेगा एप्पल। एरोप्लेन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पहले दिन उसके दिमाग में ये डाला गया। उसी तरह ये मीटिंग, सिटिंग, डिस्कशन का मतलब है कि जब कोई आदमी जुड़ता है तब आपका काम एक्चुअली चालू हो जाता है। उसके साथ बैठक करना, सबसे इंपॉर्टेंट बैठक। उसके नीचे एक बंदा मत जुड़ने दो, लेकिन उसको थोड़ा ये धंधे के बारे में सीरियस मानो। ये धंधे का पोटेंशियल बताओ, ये धंधा क्या उसको दे सकता है, ये बताओ कि ये धंधे में उसको क्या क्या मिल सकता है। ये क्या होता है कि दोस्तों ये धंधे को बहुत छोटी से हल्के में लेते हैं। ये धंधे में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर ये धंधा एक समुद्र की तरह है, ये धंधा एक समुद्र की तरह है, मान लो समुद्र में 100 लोग गए तो 100 के 100 लोग बराबर पानी लेके आएंगे क्या? क्यों? पानी कितना लेके आएगा? जो साइज का बर्तन लेके गया था उसी साइज का आएगा। उसी तरह ये धंधे के ऊपर जितना भरोसा करोगे उतना ही भरोसे का वो पैसा लेके आएगा। तो ये मीटिंग, सिटिंग, डिस्कशन में क्या करना है? उसको बैठ के ये धंधे का फ्यूचर बताना है। दोस्त ये इंडस्ट्री 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है,
कल की आज की इंडस्ट्री नहीं है। आज हिंदुस्तान में लगभग 24-25 साल हो गए, इंडियन गवर्नमेंट ने इसका अप्रूव किया गया है, जो पिछले कई सालों में नहीं था, जो पिछले 2 साल में बन गया। यानी बहुत सारी चीजें अभी बदल गई है। ये आने वाले जमाने का, नए जमाने का नया बिजनेस इसलिए बोला गया कि आज हिंदुस्तान में आज ऐसा सिचुएशन है कि मान लो एक जगह भरनी है नौकरी में, एक आदमी को नौकरी में जगह भरनी है तो कम से कम 1000 लोगों के आ जाते हैं, एप्लीकेशन आते हैं। एक सिपाही भी पिछले एमपी में हुआ था, कुछ 10-15 सिपाही भरने थे तो कम से कम उसमें 200 पीएचडी के लड़कों के एप्लीकेशन आए थे सिपाही की जगह के लिए। वैसे तो लाखों आए थे, लेकिन पीएचडी के बंदे 200 आए थे। ये हाल है, मार्केट में बहुत सिचुएशन खराब है। तो ये आने वाले समय का धंधा है, ये आने वाले समय में हर आदमी इसको लाइक करेगा, इसमें जुड़ना चाहेगा, ये परिवर्तन होने वाला है। इसलिए इसका पोटेंशियल क्या है उसको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सिखाने की तेरे को भी हर दिन एक लोगों को लेके बैठना है। क्या होता है कि उसको पहले दिन बोलना कि तू जब भी जुड़ेगा और उसको बोलना तू तेरे लोगों के साथ डिस्कशन चालू कर दे, तू तेरे लोगों के साथ डिस्कशन चालू कर दे। ये मीटिंग सीटिंग डिस्कशन में होता है दोस्तों। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धंधे से आपको चाहिए, ये धंधे से आपको चाहिए क्या वो लिखो। अगर लिखा नहीं होगा आप ये लिखो कि ये धंधे से मतलब क्या है। कि मान लो कि आपका नौकरी छोड़ के, आपका जो व्यापार है वो छोड़ के, अगर धनवंतरी से महीने का 5000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल गया, सिर्फ 5000 महीने का आ गया, तो आप क्या करोगे? उसका पैकेज मान लो 10,000 आ गए तो क्या करोगे? 20,000 महीने का आ गए तो क्या करोगे? 50,000 आ गए तो क्या करोगे? आप में से कितने लोग ट्रेन से आए? ट्रेन से आए भाई, ओके बढ़िया ग्रेट। आपने क्या किया होगा? सुबह स्टेशन पे गए, जेब से 500 रुपए का नोट निकाला, मास्टर को दिया। उसने क्या पूछा आपको? कहाँ जाना है? आपने बोला तेरे बाप का कहीं जाना, 500 का टिकट काट। 4 घंटे का सफर करना है तो आपको आपकी मंजिल बतानी पड़ेगी। उसी तरह ये हमारे जीवन का सफर है, हमें हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। दोस्तों लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है, लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्या होता है कि अगर आप कोई चीज लिखते हो, जैसे ऐसा कहते हैं कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आ जाते हैं। उसमें जो विचार लिखे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट विचार होते हैं। और जब लिखते हैं तो भगवान के पास वो मैसेज जाता है कि इसको जीवन में उतारना है। दूसरा, आदमी वही लिखता है जिसको खुद के ऊपर भरोसा होता है। आदमी वही लिखता है जिसको खुद के ऊपर भरोसा होता है। देखो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते, लिख नहीं पाते। बहुत सारे लोग क्यों लिख नहीं पाते? क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। आज तक सपने देखो और वो हकीकत में पूरे होते हैं, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। अगर हम लोग समाज में या घर में कोई बड़ी बात करेंगे तो हमें क्या सिखाया गया कि बेटा उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी। आज तक ऐसा सिखाया नहीं कि बेटा पैर फैला, बड़ी चादर मार्केट से लेके आएंगे। ऐसा सिखाया गया? नहीं सिखाया। तो उसको लिखना चालू करो। ये धंधे से आपको चाहिए क्या होगा? जब आप लिखोगे ना तो सबसे पहले आपके ऊपर आप हंसोगे, आपके ऊपर आप हंसोगे। दूसरा, जब लिखोगे, ये जब आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो भी क्या करेंगे? आपके ऊपर हंसेंगे। और जब वो हंसेंगे तो चोट यहाँ पे लगेगी। जब हंसेंगे तो चोट यहाँ पे लगेगी, और जब चोट यहाँ पे लगेगी तब क्रांति होगी। आपने नाम सुना है जमशेदजी टाटा का नाम सुना है? यस सर। टाटा के पिताजी, रतन टाटा के पिताजी जमशेदजी रतन टाटा एक होटल में गए थे और वो होटल में उनको बाहर निकाला गया। बाहर निकाला, उनको क्या बोला गया? इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। कुत्ते और हिंदुस्तान को अंतराना माना है। और वो बात उनके दिल पे लग गई। और तब जमशेदजी टाटा ने सपना देखा कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा, एक ऐसा होटल बनाऊंगा कि जिसमें हर फॉरेन का आदमी आके रुकना एक प्राउड फील करेगा। अब तब जाकर होटल द ताज, मुंबई का जो बना द ताज होटल, तब जाके बना था। यानी वो बात उनके दिल पे लग गई थी। तो जब तक आपके दिल पे कोई बात नहीं लगती थी, जब धीरूभाई अंबानी एडन में जॉब करते थे तब वो दूसरों के गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम किया करते थे। और तब वो लोगों को बोलते थे कि पेट्रोल जैसे आ रहा है, एक दिन वो कंपनी मेरे होने वाले। लोग उनके ऊपर हंसते थे, लोग इतना हंसते थे, इतना मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो बात उनके दिल पे लगे और वहां पे जाकर उन्होंने क्रांति कर एक रिलायंस का एम्पायर खड़ा कर दिया। जब तक लोग आपको देखो, आपके अंदर जो ताकत है ना वो आपको पता है। जैसे सीता माता के जब लंका में उठाकर लेके गए थे ना, तब सब लोग समुद्र के किनारे बैठे थे। इतना बड़ा समुद्र ना देखा कौन? हनुमान जी उधर बैठे थे। तब जामवंत देश आए जो हनुमान के पास गए और हनुमान को बोला कि तेरे अंदर कैपेसिटी है, अगर तू एक छलांग लगाए तो लंका में जा सकता है। और तब हनुमान जी उधर लंका में पहुंचे। यानी आप सबके अंदर हनुमान है, लेकिन आपको पता नहीं। और वो जब आपको पता चलेगा, जब वो जागरूक बनेगा तो दुनिया की पूरी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए आपको क्या जाना है कि आपका मंजिल आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको मंजिल पता नहीं, आप कुछ नहीं करोगे। और दूसरा होता है जितने भी लोगों को आप जानते हो उनका लिस्ट निकालो।
जितने भी लोगों को आप जानते हो, और ध्यान रहे ये दोनों चीजें पेपर पे होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। कहाँ पे होनी चाहिए? पेपर पे होनी चाहिए, दिमाग में। लोगों को लिस्ट भी पेपर पे होनी चाहिए और आपको क्या चाहिए वो लिस्ट भी पेपर पे होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उन लोगों को कांटेक्ट करना है। चौथा, उनको ये बिजनेस प्लान उनको दिखाना है। आपको जिस लैंग्वेज में आता है, जैसा आता है वैसा बिजनेस प्लान दिखाना चालू करो। फॉर एग्जांपल, ये धंधे का, ये जो अपना बिजनेस है उसका ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है? धनवंतरी का ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है? 4050। मान लो गलती से आपने 4200 बोल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसको थोड़ी पता है। लेकिन क्या होगा, ध्यान रहे, जैसा पहले दिन जिंदगी में अपनी गाड़ी चलाया होगा, जिंदगी में पहली बार जब अपने 4 व्हीलर चलाया होगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस था। उस दिन के बाद घर में कोई भी काम आपको बोला गया आप तुरंत करते थे। या पहली बार जब 2 व्हीलर चलाया, हमारे लड़के रहेंगे, जब पहली बार 2 व्हीलर उसको जब आता है वो हर काम खुद करके उसको अच्छा लगता है। उसी तरह जब आप बिजनेस प्लान दिखाओगे तो आपको अच्छा लगेगा और डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ध्यान रहे, सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान कौन दिखाता है? सबसे बढ़िया जो बिजनेस प्लान दिखाता है वो सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान। जब तेंदुलकर क्रिकेट खेलने के लिए उतरते थे तो पहले दिन सेंचुरी थोड़ी लगाया था, हजारों बार रुपए आउट हो गए थे, उसके बाद सेंचुरी लगा गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो आदत बन गई धीरे धीरे। तो उसी तरह हमें प्लान दिखाना है, जैसा प्लान होता है वैसा आपको प्लान दिखाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फॉलो करना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। कामयाबी ऐसे आसान है, आप जैसा था वैसा दिखाओ। आप अगर लिख नहीं सकते तो मुंह से बताओ, लेकिन हर दिन कम से कम एक आदमी को धनवंतरी के बारे में बिजनेस प्लान बताना है। या आप लोगों को एक हैबिट होना चाहिए, हर दिन आपकी लिस्ट में एक नया नाम ऐड होना चाहिए और एक नया नाम आपका कट होना चाहिए। यानी उसको बिजनेस प्लान लिखा है, उसका नाम कट कर दिया, या तो वो जुड़ेगा या तो नाम बोलेगा, तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, फिर नया आदमी का भी नाम ऐड होना चाहिए। धनवंतरी के उत्पादों का 100% घर में इस्तेमाल होना चाहिए। आपके टीम में जुड़ने वाले साथियों, सभी साथियों को टीम में लेकर आना है। हर दिन किताबें पढ़ना है, हर महीने नए लोगों को जोड़ना और उनको मीटिंग में लेकर आना, यह आदत होना चाहिए। जो मीटिंग होता है, मीटिंग से एक कॉन्फिडेंस आता है, एक भरोसा आता है। जैसे एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने जाना 18 मई को पुणे में, कंपनी का 15वां वर्धापन दिन, एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं। लेकिन ये बार हम लोग 25 नए प्रोडक्ट को, एक धनवंतरी का नया डिवीजन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, धनवंतरी न्यूट्रा हर्ब्स नाम से, जिसमें कम लगभग 25 प्रोडक्ट है। बहुत बेहतरीन तरीके के प्रोडक्ट है, और ये ऐसे प्रोडक्ट है कि वो लॉन्चिंग के बाद आप जब भी किसी को मिलेंगे तो वो आदमी को ना बोलने को कोई मौका नहीं रहेगा। उसका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सोल्यूशन आपके पास रहेगा, उसका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन आपके पास रहेगा। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट करेंगे हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 18 मई को पुणे में और 26 मई को लखनऊ में, 2 जगह में प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जहां पे भी आपको टिकट्स अवेलेबल होते हैं तो आपको आना है, लेकिन आपकी टीम के लोगों को भी आपको वो प्रोग्राम में लेकर आना है। के ऊपर फोकस करना है और काम करना है। आपको कोर टीम बनानी है, आपको हर मीटिंग अटेंड करना है और सिर्फ सकारात्मक सोचना है। ये बहुत डेंजर है। ध्यान रहे कि जमीन के अंदर गेहूं बोएंगे तो आएगा क्या? गेहूं बोएंगे तो, बाजरी बोएंगे तो, और कुछ नहीं बोएंगे तो घास आएगा। आप मेरे को बताओ कि गेहूं बोने के बाद गेहूं क्यों आता है? क्योंकि उसका बीज डालेंगे। क्योंकि जब ये पृथ्वी दुनिया बनाई गई तो भगवान ने जमीन को बोला कि तू दिमाग मत लगा, तेरे अंदर जो डाला जाएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। तो उसी तरह दुनिया का सबसे फर्टाइल एरिया है इंसान का दिमाग। तो यहाँ पे जो भी डालोगे वो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। अच्छी बात डालोगे तो अच्छी को मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव बात डालोगे तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेगा। एक घर में एक बच्ची होती थी और बच्ची बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि उसके जबान से उसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा सांप चला गया। और जब उसको ऐसा महसूस होने लगा तो पेट में सांप घूम रहा है, ऐसा भी उसको फील होता था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक मानसिक रोगी जो होता है उसका एक डॉक्टर होता है, उसको दिखाया जाता है और वो डॉक्टर पूरा चेक करता है और उसको पता चलता है कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है नहीं, इसका दिमागी वजह है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने आपकी बेटी के पेट में एक बहुत बड़ा सांप देखा, अब इसको एडमिट करो, कल सुबह ऑपरेशन करके निकाल देना। बेटी को एडमिट किया जाता है, सुबह ऑपरेशन थिएटर लेके चले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने के बाद उसको एनेस्थेसिया देते, भूल देते हैं, और बच्ची जैसी आग बंद करती है तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा बैंडेज पेट पे लगा देते हैं
और मार्केट से एक सांप को लेकर आते हैं, उसको मारते और कांच के बर्नी में डालते हैं। जब बेटे आंख खोलती है तो डॉक्टर कांच की बर्नी लेके आते हैं और बेटी को बोलते हैं कि बेटी देख तेरे पेट के अंदर ये सांप था, मैंने इसको ऑपरेशन करके निकाला तो ठीक हो गई। जब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं तो बेटी सांप की तरफ देखती है, पेट पे लगे हुए बड़े बैंडेज को देखती है और उसके दिमाग में जाता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरे पेट से निकाला, बेटी एकदम ठीक हो जाती है। हंसती है, खेलती है, कूदती है, घर पे जाते बहुत मजा करती है, शाम को खाना खाती है और सोने के लिए जाती है। जैसे सोने के लिए जाती है तो उसका एक छोटा भाई होता है, वो उसके पास जाता है, बोलता है दीदी तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो दीदी बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मेरे पेट में बहुत बड़ा सांप था, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके निकाल लिया। बेटा 2 मिनट शांत बैठ जाता है और 2 मिनट के बाद बोलता है, उसका भाई उसको बोलता है कि दीदी वो सांप ने तुम्हारे पेट में अंडे डाले होते, तो ऐसे अंडे डालने की इजाजत किसी को देना नहीं। इसलिए सकारात्मक होना तो दोस्तों तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कहने कि हर घर में बुजुर्ग होना चाहिए, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो रीजन है। वैसे एक दिन एक लड़का था, उसका शादी नहीं हो रहा था, उसको लड़की नहीं मिल रही थी। जब लड़की नहीं मिल रही थी